आज रात 8 बजे मन की बात कार्यक्रम पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मन की बात भारत की बात का निजी हिस्ट्री चैनल पर होगा प्रीमियर। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम की खास बातें रखी जाएंगी सामने। प्रीमियर से पता लगाया जाएगा पीएम के रेडियो कार्यक्रम का लोगों के बीच है कैसा प्रभाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आए सकारात्मक बदलावों को दिखाई ये डॉक्यूमेंट्री। मन की बात पीएम मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम है। 2014 में पहली बार हुआ था प्रसारित। हाल ही में इस कार्यक्रम ने पूरे किए हैं 100 एपिसोड। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के जरिए जनता से करते हैं मन की बात। पीएम देते हैं जीवन को सफल बनाने का मंत्र। आज 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस पर हैदराबाद सचिवालय में सुबह 10 बजे से भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम केसीआर और गवर्नर लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। राज्य सरकार इस मौके को यादगार बनाने के लिए 21 दिनों के उत्सव का करवा रही है आयोजन। इस मौके की भव्यता को चार चांद लगाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए सरकारी दफ्तर और बिल्डिंग। जगमगाती रोशनी से शहर में चारों ओर दिख रही है रौनक। केसीआर सरकार 15 से 36 साल के युवाओं को साधने के लिए सीएम कप 2023 का करवाएगी आयोजन। युवाओं के बीच पकड़ बनाने का सरकार कर रही है प्रयास। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट साल 2014 में संसद में हुआ था पास। एक्ट पास होने के बाद 2 जून को हुआ था तेलंगाना राज्य का गठन। कर्नाटक की जनता के लिए आई गुड न्यूज। सीएम सिद्धरामैया चुनाव से पहले किए गए 5 वादों को करने जा रहे हैं पूरा। आज सुबह 11 बजे सीएम सिद्धरामैया 5 वादों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। वित्त विभाग ने सरकार की कही बात 5 गारंटियों पर आधारित प्रेजेंटेशन मंत्रियों को सौंपी। इसमें आने वाले खर्च के बारे में भी बताया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जनता को राशन, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देने का किया था वादा। भुवनेश्वर में पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अपनाया हाईटेक तरीका। जीपीएस लगे एडवांस ड्रोन से भीड़भाड़ वाली जगहों की कर रही है निगरानी। आज राहुल गांधी पहुंचेंगे वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन प्रेस क्लब में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मुद्दों पर देंगे भाषण। वॉशिंगटन दौरे के बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे न्यूयॉर्क। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोगों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी दोपहर में लंच में भी होंगे शामिल। राहुल गांधी अमेरिका में कला के क्षेत्र से जुड़े भारतीय और अमेरिकी मूल के लोगों से भी करेंगे बातचीत। राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका पहुंचे थे। वहां उन्होंने कैलिफोर्निया और सांता क्रूज में भारतीयों को किया था संबोधित। राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद अपना राजनयिक पासपोर्ट कर दिया था सरेंडर। साधारण पासपोर्ट पर अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी। अमेरिका में सरकार पर गरजे राहुल गांधी, कहा संस्थाओं और बीजेपी का कब्जा। अनुराग ठाकुर का जवाब, विदेश में देश का अपमान पूछा कहां से आता है इनकी विदेशी यात्रा का फंड। राहुल गांधी ने अमेरिका में उठाया चाइना बॉर्डर का मुद्दा, कहा चीन से हमारे रिश्तों का ये कठिन दौर। चीन ने हमारे क्षेत्र पर कर रखा है कब्जा, भारत उन्हें वापस नहीं भेज रहा। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा कांग्रेस बचा नहीं पा रही देश की तरक्की। अनुराग ठाकुर ने सिडनी में कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम के मोदी को बॉस कहने का किया जिक्र। बोले दुनिया जिसे मानती है बॉस, राहुल ने उस पर उठाई उंगली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर बयान, कहा कांग्रेस का ये नेता है निराश, सत्ता के लिए है परेशान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी को भेजा जाएगा न्योता। देश भर में होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय उत्सव। दिसंबर से 26 जनवरी के बीच होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जाएगा वक्त। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी आमंत्रण पत्र करेंगे तैयार। महंत नृत्य गोपाल दास के हस्ताक्षर से पत्र पीएम मोदी को भेजा जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रस्ट देश भर के संत धर्माचार्यों से अपने अपने स्थानों पर प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का आयोजन करने का करेंगे आग्रह।
भारत नेपाल के बीच रिश्तों का नया दौर, रेलवे की कुर्था बिजलापुरा खंड योजना का लोकार्पण, बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड तक कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर किया गया रवाना। भारत नेपाल के बीच मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर किया शुभारंभ। भारत नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न, 10 सालों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात का लक्ष्य। भारत नेपाल के बीच हुई कई अहम मुद्दों पर बात, दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। भारत नेपाल के रिश्ते पर बोले पीएम मोदी, कहा हिट है दोनों देशों की पार्टनरशिप। रामायण सर्किट पर दिया जोर, पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का दिया निमंत्रण। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने से भी मिले नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड। उपराष्ट्रपति ने नेपाल के प्रधानमंत्री का किया गर्मजोशी से स्वागत। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, केप टाउन में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर रही चर्चा। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पांडोट के साथ एस जयशंकर ने की बैठक। एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका का ट्वीट कर दिया धन्यवाद। अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की मुलाकात। इस मीटिंग में दोनों देशों के आपसी हितों और भारत अमेरिकी संबंधों पर हुई अहम चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए बनेगा न्यायिक आयोग, शांति समिति पर भी होगा गठन। सीबीआई की स्पेशल टीम भी करेगी मणिपुर हिंसा की जांच, हिंसा के 6 मामलों की जांच करेगी सीबीआई। अमित शाह ने मणिपुर के हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर लगाया मरहम, 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। अमित शाह ने कहा, हिंसा पर एक्शन में सरकार, जताई उम्मीद 2-3 दिन में बहाल होगी मणिपुर में रेल सेवा। अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील, तमाम पक्षों से हुई बातचीत। मणिपुर हिंसा के बीच डीजीपी नियुक्ति, त्रिपुरा कैडर के आईपीएस राजीव सिंह मणिपुर के नए डीजीपी नियुक्त। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारी पहलवानों पर दिया बयान, कहा वो जो चाहते हैं मैंने वो सब किया, कानूनी प्रक्रिया का किया जा रहा है पालन। पहलवानों के समर्थन में आगे आए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का किया जिक्र, कहा क्या इसी तरह बेटी बचाएंगे। अखिलेश ने कहा बीजेपी के लोग दे रहे हैं संदेश, ना हम संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं। कांग्रेस के अलावा टीएमसी और एमएनएस ने भी दिया पहलवानों को अपना समर्थन, कैंडल मार्च में सीएम ममता ने लिया हिस्सा। संभाजीनगर में देश की पहलवानों के समर्थन में युवा एनसीपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, बृजभूषण के खिलाफ की नारेबाजी। पहलवानों के समर्थन में अब 3 जून को शामली में होगी गठवाल खाप पंचायत, कई किसान लेंगे हिस्सा। मुजफ्फरनगर में पहलवानों के पक्ष में हुई खाप महापंचायत, राकेश टिकैत भी पहुंचे। गाजियाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर की बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। पहलवानों के आरोपों पर फिर बृजभूषण की पुरानी सफाई, कहा खिलाड़ी लगातार बदल रहे हैं अपनी शर्तें और मांग, इसके पीछे गहरी साजिश, दोषी हुआ तो फांसी पर लटक जाऊंगा। नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म द केरल स्टोरी की निंदा की, कहा ऐसी फिल्म देखने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, आखिर हम कब तक नफरत फैलाते रहेंगे। नसीरुद्दीन शाह ने ट्रेन को ठहराया खतरनाक वाले बयान पर बोली बीजेपी नेता, कहा हिम्मत हो तो जाएं कोर्ट। नसीरुद्दीन शाह ने कहा हम हिटलर के जमाने वाली नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जहां फिल्म मेकम सुप्रीम लीडर के मुताबिक फिल्में बनाते थे। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नसीरुद्दीन शाह पर किया पलटवार, कहा वो एक्टर अच्छे हैं लेकिन नीयत अच्छी नहीं। नई संसद पर घमासान के बाद मानसून सत्र में भी विपक्ष के बरसने के आसार, जयराम रमेश बोले अडानी पर अडिग है विपक्ष, करेगा जेपीसी की मांग।
जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड मिल्क डे पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। घाटी में दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने का है प्रयास। शिमला में 12 जून को बाल संसद सत्र का किया जाएगा आयोजन। देश भर में बच्चों का किया गया है चयन। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को किया लॉन्च। वेबसाइट पर मिलेगी सरकारी भर्तियों की जानकारी। श्रीनगर में डल लेक घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने अनिवार्य किया लाइफ सेविंग जैकेट। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया ये कदम। औरैया में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। छोटे दुकानदारों को लोन देने के लिए बैंकों ने लगाए स्टॉल। लव जिहाद केस में मॉडल मानवी का मुंबई में बयान दर्ज। राशि के तनवीर के खिलाफ लगाए थे आरोप। कहा मुझे मारने की भी कोशिश। रांची में हिंदूवादी संगठन ने लव जिहाद मामलों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। दिल्ली कोर्ट ने साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड 3 दिन और बढ़ाई। बागपत में साक्षी हत्याकांड को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग। बिहार में ड्यूटी से पिछले 1 साल से लापता 60 सरकारी डॉक्टर्स पर एक्शन। अस्पताल में डॉक्टरों की अनुपस्थिति को लेकर भेजा गया नोटिस। भोपाल में आयोजित गौरव दिवस प्रोग्राम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने बांधा समा। जयपुर को सीएम अशोक गहलोत ने दी बड़ी सौगात। पीडब्ल्यूडी की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। चित्रकूट में छोटे दुकानदारों के लिए स्वनिधि महोत्सव का हुआ आयोजन। लाभार्थियों को दिए गए लोन स्वीकृति पत्र। गुरदासपुर में राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित के दौरे से पहले किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम हुई गदगद। जंगल में शिकार करता दिखा किंग कोबरा। दुर्लभ प्रजाति का ये सांप केवल साउथ एशिया में पाया जाता है। आज सुबह सीएम गहलोत पहुंचेंगे बाड़मेर। ड्रीम प्रोजेक्ट पदपदरा रिफाइनरी का करेंगे जायजा। आदर्श स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। हनुमानगढ़ में सीएम अशोक गहलोत ने 2 सड़क विकास परियोजनाओं का किया वर्चुअल उद्घाटन। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा सीएम से जो मांगो वो मिला। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत बांटे स्वीकृति पत्र। 10 जून को लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे 1000 रुपए। यूपीएससी परीक्षा में 11वीं रैंक लाने वाली प्रसन्नजीत कौर का पुंछ में हुआ भव्य स्वागत। सिविल सोसाइटी और प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजवाकर किया सम्मानित। अरुणाचल के पहले हिंदी साहित्यकार लंबरदाई को उनके 83वें जन्मदिन पर किया गया याद। लिटरेचर अवार्ड शो का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम भी हुए शामिल। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए गुड न्यूज। ओडिशा में मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण। विश्वसनीयता और सफलता के पैमाने पर खरी उतरी अग्नि-1। केरल के हाईकोर्ट को मिले गए न्यायाधीश। केरल राजभवन में जस्टिस सरसा वेंकट नारायण भट्टी को दिलाई शपथ। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई महेंद्र सिंह धोनी के घुटने की सफल सर्जरी। ऋषभ पंत का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने किया माही का इलाज। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने दी जानकारी। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर किया जाएगा विकसित। आदर्श विद्यालय योजना के तहत होगा कायाकल्प। लखनऊ में आपदा प्रबंधन के भवन की रखी गई आधारशिला। सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। मध्य प्रदेश का सीहोर बॉलीवुड के लिए बना पहली पसंद। पंचायत फिल्म की चल रही है शूटिंग। मुंबई में चाय बेचने का अनोखा तरीका। 3 करोड़ की लग्जरी कार में बेचते हैं चाय। चमोली में सैलानियों के लिए खिली फूलों की बगिया। यहां 500 से अधिक अलग अलग प्रजाति के फूल हर महीने खिलते हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर तक सैलानी कर सकेंगे फूलों की घाटी का दीदार। पर्यटकों में दिखा गजब का उत्साह। सीएम गहलोत ने राजस्थान के लोगों को दी बड़ी सौगात। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। कर्नाटक में जुलाई में शुरू हो जाएगी दूसरी वंदे भारत ट्रेन। बेंगलुरु से हुबली धवाड़ रूट पर दौड़ेगी।
साकेत कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 3 नाबालिग को भी रिमांड पर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार, साथ ही 17 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद। पटना में भ्रष्टाचार के मामले में एसडीएम सत्येंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी। विजिलेंस की स्पेशल यूनिट ने की कार्रवाई। दौसा में मंच पर आमने सामने हुए बीजेपी और कांग्रेस नेता। मोदी सरकार की आलोचना करने से भड़की थी बीजेपी। जमशेदपुर को खूबसूरत बनाने के लिए जिला प्रशासन की पहल। अवैध अतिक्रमण के तहत 10 से 15 दुकानों पर चला बुलडोजर। गांधीनगर में बीजेपी विधायक ने 3 युवकों की डूबने से बचाया। बीच पर मौजूद एमएलए ने समंदर में लगाई छलांग। मेरठ में पुलिसकर्मियों ने की बीजेपी पार्षद से बदसलूकी। समर्थकों ने की कार्रवाई की मांग। रोहतक में एटीपी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रॉपर्टी डीलर ने की थी शिकायत। अब केमिस्ट्री की किताबों में नहीं पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी ने फिर किया सिलेबस में बदलाव।